नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण छिब्बर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरुण जी, क्या लग रहा है जिस तरह से इस वक्त समीकरण भर रहे हैं इलेक्शंस के, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है कितनी सीटें लेकर और किस तरह आएगी? क्योंकि लोग जो है लगातार, आप बहुत सी ऐसी पार्टी है जो जम्मू में इस वक्त आ चुकी है, आप एक पुराने पॉलिटिशियन हैं क्योंकि आपने बहुत वक्त देखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रहे हैं पहले। क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी कितनी सीटें लेके आ सकती है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने मुझे आपके चैनल पे आने का मौका दिया। रही बात आज जो चुनाव का सिनेरियो बन रहा है, चुनाव के सिनेरियो में क्या है कि जम्मू प्रॉमिस की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ने की बजाय घटा हुआ है। इनकम्बेंसी वोट भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। और रही बात गुपकार गैंग को कश्मीर से लोगों ने नकार दिया है, क्योंकि उनके पास झूठे एजेंडे के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास एक ही एजेंडा है कि 370 को हम वापस ले आएंगे, 35A को वापस ले आएंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और रहा स्टैंड अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी ने क्लियर कट, अपनी पार्टी के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं श्रीमान अल्ताफ़ बुखारी जी, उन्होंने ओपनली कह दिया है कि 370 दो ही सूरतों में वापस आ सकता है। और एक सूरत है कि लोकसभा में हमारी पूरी शिरकत हो, और लोकसभा में हमारी शिरकत हो नहीं सकती क्योंकि 6 सीटें और 543 सीटों के मायने में कुछ नहीं रखता। और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो इसकी हमारी रिट है, और आपको मालूम होगा कि अभी पिछले ही 3-4 दिन पहले एक 5 बेंच बनाया हाई सुप्रीम कोर्ट ने, जो मई के बाद छुट्टियों के बाद सुनवाई शुरू करेगा 35A की और 370 की। और 370 की बहाली तभी हो सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोले। तो हम तो सच्चाई की राजनीति करते हैं, लोगों को झूठे और खोखले वादे नहीं करते, जैसा गुपकार गैंग ने किया कि हम 370 बहाली कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और लोग अब झूठे झांसे में आने वाले नहीं हैं। अरुण जी, एक चीज़ पूछूंगा, जिस तरह से आप गुपकार गैंग की बात कर रहे हैं, 370 और 35A की बात कर रहे हैं, जम्मू में हालात इस वक्त जो है बिजली पानी त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ये लोग, अगर बिजली पानी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर से जा चुका है, क्योंकि यूटी है, यूटी में जो काम होने थे वो हुए नहीं, लेकिन वादे जो हैं वो बड़े बड़े किए गए। प्रधानमंत्री साहब जम्मू आए, जम्मू के पल्ली गांव से उन्होंने लोगों को संबोधित किया, वहाँ पे एक सोलर जो प्लांट था वो देख के चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो लाइट थी वो तुरंत ही जम्मू से गायब हो गई। देखिए, बात ऐसी है कि ये तो 70 साल में जो हमारे साथ हुआ, जम्मू कश्मीर के साथ जो भेदभाव हुआ, ये उसका डायरेक्ट नतीजा आ रहा है। आज मैं कुछ लोग को देख रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोयले की कमी के कारण बिजली की पैदावार कम हो रही है। और आप पुराने पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में कोयले से बिजली पैदा होने वाली एक ही माइन थी, वो थी कालाकोट में, जो कि पिछले 10, 15, 20 साल से बंद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बिजली पूरी पानी से बनती है। और ये रूल है कि जो भी प्रोजेक्ट कोई बनता है उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा उसमें लगता है, तो जब तक उस प्रोजेक्ट का पैसा पूरा नहीं हो जाता तब तक सेंटर उसका शेयर लेता है। जब उसका पैसा पूरा हो जाता है तो वो सारा का सारा शेयर उसी स्टेट को मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 70 साल में अब हमारी होश से पहले सलाल प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ। सलाल प्रोजेक्ट को बने हुए भी 30-40 साल हो चुके हैं। तो आज उसका पैसा पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद हम सलाल की बिजली बाहर बेच रहे हैं। जो चंद्रभागा प्रोजेक्ट था उसकी बिजली बाहर भेज रहे हैं, दूरस्थी की बिजली बाहर भेज रहे हैं। हमारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। यूटी होने के बावजूद सबसे पहले ये चाहिए था कि यूटी में जितनी बिजली पावर चाहिए, अगर हमको अपने प्रोजेक्ट से पावर है, क्योंकि हमारी पावर की जनरेशन सारी पानी से है, हमारे पास पानी के सोर्सेज ज़्यादा हैं। जैसे कश्मीर में अभी दूध गंगा प्रोजेक्ट लग रहा है, तो इस हिसाब से हमें तो बिजली की किल्लत जम्मू कश्मीर में होनी नहीं चाहिए। इसके बावजूद अब मोदी जी आए तो सोलर सिस्टम लगाया उन्होंने,
अब सोलर सिस्टम को लगा के वो जाने के बाद क्या है कि वहाँ के एरिए के लोगों की कंप्लेंट शुरू हो गई है कि सोलर से हीट ज़्यादा आ रही है। हीट ज़्यादा आने से वो कल्टीवेटेड लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड को उसमें पैदावार में उसकी असर पड़ेगा और इंस्टेड की बिजली हमको नेचुरल सोर्स से मिले, उससे हमें एक और कल्टीवेशन का नुकसान होगा जो कि फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बारे में यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अपनी पावर जो हमारी जनरेशन है उसकी हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है उतनी रिक्वायरमेंट को लेके बाकी की बिजली को सेल करें, सो दैट प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी पुरलान करना है। छपर साहब, एक चीज़ और पूछना, जिस तरह से यहाँ पर पल्ली की बात कर रहा हूँ, 80 से ज़्यादा कनाल में जो है वो ये प्लांट लगाया गया और 60 करोड़ से ज़्यादा जो है इस रैली का खर्चा आया है। और जो हमारे इस वक्त एम्प्लॉयज़ हैं, PHE डेली वेजेस जो वर्कर हैं, मोदी साहब की रैली से पहले उनको सिर्फ 75 पे दिए गए, 60 करोड़ यहाँ, लेकिन मुलाजमों को 75 पे। और बिजली की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या डेली वेजेस की बात करते हैं, दिस इज़ नॉट क्रिएटेड इन वन डे। ये पिछले 70 साल से जो भी सरकार आई उसने अपनी मनमानी करते हुए डेली वेजरों को धीरे धीरे बढ़ाते गए। अल्टीमेटली पक्का होने की बात कहीं नहीं हुई, सिवाय एक रैबरे तलीम के जो लोग हैं वो पक्के हुए हैं। उसके अलावा PHE में या PDD में जितने भी एम्प्लॉय जो भर्ती किए थे डेली वेजेस, वो 15-15, 20-20 साल से भटक रहे हैं। सरकार का ध्यान इस तरफ है नहीं, लेकिन सरकार खोखले वादे करने, जैसे आपने कहा कि 60 करोड़ रुपए मोदी जी की रैली को खर्चा आया। मोदी जी की रैली, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की रैली में इतना खर्चा, ये खुद एक दर्शाता है कि जिससे हम शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं और लोगों की मानसिकता और लोगों की जो खुशहाली के ऊपर हमारा कम ध्यान है। जो 80 कनाल ज़मीन वहाँ पे बर्बाद की गई, सोलर सिस्टम लगाया गया। सोलर सिस्टम कामयाब हो या ना हो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन 80 कनाल कल्टीवेटेड लैंड को वेस्ट कर दिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी न किसी का नुकसान हुआ। अब ये हाईवे रोड बन रहा है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 गुना पैसा देने का वायदा किया था। जैसे कि सारे हिंदुस्तान में नितिन गडकरी जी हाईवे रोड्स का बहुत बढ़िया निर्माण कर रहे हैं, हम उसकी पूरी अपना सराहना करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो 6 लेन लखनपुर से लेकर कटरा तक बनने वाला है, कटरा तक जो बनने वाला है उसमें हर एक पोर्शन का डिफरेंट रेट बता रहे हैं। जैसे सांबा में ये 90 लाख रुपया कनाल दे रहे हैं, सांबा से थोड़ा सा हम आगे विजयपुर आ जाए तो वहाँ 48 लाख रुपया कनाल, विजयपुर से थोड़ा और आगे आ जाए, स्वांखा मोड़ तक आ जाए, वहाँ पे 25 लाख रुपया कनाल। ये ज़मीन कोई कल्टीवेटेड लैंड नहीं है, ये बिल्कुल हाईवे के सट के ऊपर ज़मीन है जिस पे लोगों का रोज़गार, लोगों के होटल, लोगों के दुकानें चल रही हैं। और सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए और इसको एक इक्वलिटी के बीच में लाकर इक्वल रेशो के हिसाब से इनको सबको पैसे का कंपनसेशन दे, जिससे खुशहाली बढ़े। अदरवाइज़ क्या है कि दे विल क्रिएट अनदर मैस नाउ। अब जिसको पैसा 90 लाख रुपया मिलेगा, 90 लाख रुपया कनाल का हो गया, 4.5 लाख रुपया मरला, 4.5 लाख मरले के 4 गुना करेंगे तो 16 लाख रुपया। जिसको 25 लाख मिला उसको 2.5 लाख रुपये मरला, 2.5 का 4 गुना 10 लाख रुपये मरला। हाईवे के ऊपर किसी भी जगह कमर्शियल ज़मीन को खरीदने के लिए 15-20 लाख रुपये मरले से कम कोई जगह नहीं है। इसलिए सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अल्टीमेट अदरवाइज़ क्या होगा, दिस विल क्रिएट ए अनदर प्रॉब्लम। जैसे हमारे डेली वेजर्स, NHRM, इतने लोग जो सड़कों में घूम रहे हैं, आने वाले टाइम में ये सब लोग जो हाईवेज़ के साइडों पे रहते हैं, जिनका रोटी धंधा 10-10, 20-20 साल से चल रहा है, ये सारे भी सड़कों पे आएंगे और आने के बाद सरकार को इन सबको संभालना मुश्किल होगा। यही मेरा एक कहना है। सर, रोटी धंधा की आपने बात की, कहीं ना कहीं मोदी साहब ये भी कहते हैं कि युवा जो वर्ग है पढ़ लिख कर पकौड़े तले। अब जो लोग सड़कों पर या साइड पर जो रेडी फड़ी लगाते थे, म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, रेडी फड़ी उठा कर ले जाते हैं, रोज़गार भी नहीं करने दिया जा रहा। आप इस पर क्या कहें? देखिए, 2-3 बातें हैं कि जब स्मार्ट सिटी बनता है, स्मार्ट सिटी में म्यूनसिपैलिटी का फ़र्ज़ बनता है कि कुछ ना कुछ जो रिमूव इंक्रोचमेंट्स को दूर किया जाए।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आदमी 10-20 साल से किसी भी साइड के ऊपर, रोड साइड के ऊपर कोई रेडी लगा रहा है या खोमचा लगा रहा है या कोई भी अपना धंधा कर रहा है 10-20 साल से, उसको कम से कम एक नोटिस देने के बाद, आपको मालूम होगा एक बार बड़ी रेडियाँ उठाई गई थी तो गांधीनगर की साइड में एक रेडी जोन बना दिया, रेडी जोन बनाया और वहाँ पे बाकायदा उनको रेडी पार्क करने की जगह दी गई जहाँ से जिनकी रोजी रोटी चले। आज भी अगर आप शाम को 8 बजे वहाँ से निकलेंगे, आप देखेंगे कि हज़ारों युवा वहाँ पे अपनी रेडियाँ लगा के काम कर रहे हैं। मेरी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सरकार से यही अपील है कि रेडियो को उठाए, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, स्मार्ट सिटी के काम के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर नोटिस दे के प्रॉपर जगह दी जाए जिससे उनकी रोजी रोटी और अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। शेखर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से इंदिरा चौक के नीचे आपने देखा रेडीज़ बहुत होती हैं, उनको 10-10 हज़ार का लोन दिया गया है, पर रेडी जोन जो है वो नवाबाग थाने के साथ बनाया गया है। एक रेडी जोन बख्शीनगर में बनाया गया था, एक रेडी जोन जानीपुर में जगह खरीदी वहाँ बनाया गया, लेकिन रेडी वहाँ ना होने की बजाय सड़कों पर होती है और वहाँ पर एक्सीडेंट बड़े होते हैं। ये तो फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इट इज़ क्लियर कट ए फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, जिनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। और आपको एक पता होना चाहिए कि शकुंतला के नीचे भी, मेरिडियन पैलेस के सामने भी एक पार्क है जिसको भी रेडी जोन बनाया गया। अगर रेडी जोन बनाया है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर रेडी के पैसे लेती है तो पैसे लेती है, उनको पार्किंग की जगह भी दी जाए कि आपकी रेडी का लाइसेंस शकुंतला के पीछे है, आपकी रेडी का लाइसेंस जानीपुर में है, आपकी रेडी का लाइसेंस फलां जगह के ऊपर है। अगर ऐसी बातें करेंगे, जो आप बात कह रहे हैं कि केसी के बाहर फुटपाथ के ऊपर सारी डालने लगी हैं और ये सारे पैसे उगराही करते हैं, ये कॉरपोरेशन के लोग उगराही करते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो रेडियो से है वो धड़ल्ले से पैसे जो है 200 रुपये की पर्ची काटे जा रही है। यही तो बात, विडम्बना की बात यह है कि एक तरफ सरकार, हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम लोग स्मार्ट सिटी के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट खर्च रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी ने लाइट्स हमको लगाई, अच्छी लाइट्स लगी हैं स्मार्ट सिटी की तरफ से, यहाँ पे साइनेजेस बोर्ड्स अच्छे जम्मू शहर में लग रहे हैं। मेयर साहब बोल रहे हैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट बनाने का जम्मू को। ऐसा कुछ नहीं है, 74 करोड़ तो लाइट का है। आई कैन गिव यू एविडेंस, जो लाइट्स जम्मू शहर में लगी गई हैं, दिल्ली की एक कंपनी है, उसका 74 करोड़ रुपए का, उसमें 74,000 लाइट्स लगी हैं जम्मू शहर में, 56,000 लाइट लगी हैं कश्मीर शहर में, और 14.5 रुपये पर लाइट का उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है फॉर 5 ईयर्स, ये गवर्नमेंट दे रही है। ये तो सामने सामने छुपी बात नहीं, ये तो ओपन टेंडर है। तो उसके बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडी का लाइसेंस बनाए, अनएम्प्लॉयमेंट को लाइसेंस दें, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन उसको लाइसेंस दे के उसको जगह भी अलॉट करें। सर, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपने की है, ये जम्मू के बच्चों को मिलना चाहिए था या बाहर यूपी बिहार के जो लोग हैं उनको यहाँ पर लोन दिए जा रहे हैं, मैक्सिमम जो लोग बाहर से हैं? देखिए, जब प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द जम्मू पीपल, सबसे पहली बात यह है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये भी देखने में आई है कि यहाँ के लोग थोड़ा रेडी लगाने में या फड़ी लगाने में थोड़ा सा कतराते हैं। आज के दिन में देखिए, जितनी रेडी, जितनी सब्जी की रेडी, फ्रूट की रेडी, ये सब लोग बिहार बंगाल से लोग आए हुए हैं। अगर बिहार से कोई आके यहाँ पे रोजी रोटी कमाता है, हम उसके बारे में ये नहीं कहते, लेकिन प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द जम्मू पीपल। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई रेडी लगा रहा है, अगर कोई रेडी लगाता है, बाहर से आके रेडी लगाता है, तो वो भी तो एम्प्लॉयमेंट इंडिया को मिल रही है। उसके बारे में हम ये नहीं कहते कि उसको नहीं मिलना चाहिए, बट द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द जम्मू पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण छिब्बर जी, सबसे बड़ी बात है जम्मू में के हालात किस तरह बदलने वाले हैं आने वाले वक्त में, इलेक्शन में किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको जीत मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।